हाय एवरीवन, दिस इज सी दीपिका जैन हियर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए आईटीआर फाइलिंग की जो ड्यू डेट है वो आपकी 31 जुलाई 2024 है। अब 5 जुलाई 2024 को इनकम टैक्स पोर्टल पर गवर्नमेंट ने एक बहुत ही मेजर चेंजेस किया है, जिसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत सारे टैक्स पेयर पर पड़ने वाला है जिनकी स्पेशल कैटेगरी की इनकम है। तो क्या आपको पता है कि सेक्शन 87A की जो रिबेट है वो गवर्नमेंट ने अपने इनकम टैक्स पोर्टल जो है उससे टोटली हटा दी है न्यू टैक्स रिजीम के केस में। तो यदि आपकी भी कोई स्पेशल कैटेगरी की इनकम है और यदि आपने अपनी आईटीआर 5 जुलाई 2024 के बाद फाइल की है तो उस केस में आपको स्पेशल रेट से गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा और आपको सेक्शन 87A की जो रिबेट मिलती है उसका बेनिफिट आप नहीं ले सकते हैं। अब असेसमेंट ईयर 24-25 से हमारे पास दो टैक्स रिजीम अवेलेबल है। एक है ओल्ड टैक्स रिजीम, दूसरी है न्यू टैक्स रिजीम। तो ओल्ड टैक्स रिजीम जहाँ पे हमको 5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स का पेमेंट नहीं करना पड़ता है और हमको 12,500 रुपये की रिबेट मिल जाती है। वहीं न्यू टैक्स रिजीम जहाँ पे हमको 7 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स का पेमेंट नहीं करना पड़ता है और हमको 25,000 रुपये की रिबेट अलाउ हो जाती है। अब 5 जुलाई 2024 से पहले होता क्या था कि अगर हम ओल्ड टैक्स रिजीम में है या न्यू टैक्स रिजीम में है, अगर हमारी कोई स्पेशल कैटेगरी की इनकम है और वो हमारी 5 लाख या 7 लाख उसके अंदर आती है तो हमको क्या होता था, 87A की रिबेट जो है उसका बेनिफिट मिल जाता था। लेकिन अब 5 जुलाई के बाद गवर्नमेंट ने जो 87A की रिबेट है उसको हटा दिया है स्पेशल कैटेगरी की इनकम से। तो यानी कि अगर कोई भी पर्सन जो कि 5 जुलाई के बाद अपनी आईटीआर फाइल करता है और यदि उसकी कोई स्पेशल कैटेगरी की इनकम है तो फिर उसको डायरेक्ट जो है वो टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट को करना पड़ेगा और वो 87A की रिबेट जो है वो अपने आईटीआर में क्लेम नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर कोई पर्सन है जिसकी 5 लाख रुपए सैलरी की इनकम है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से 2 लाख की इनकम है, तो टोटल इनकम उसकी हो जाती है 7 लाख रुपए की। तो अगर वो न्यू टैक्स रिजीम में अपनी आईटीआर फाइल करता है तो उसको 7 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स का पेमेंट नहीं करना पड़ता है। तो उसकी जो सैलरी की इनकम है 5 लाख की, तो वहां पे उसका टैक्स बनता है 10,000 का और जो उसकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम है 2 लाख की, उस पर 15% से बनता है 30,000 का, यानी कि उसका टोटल टैक्स कितना बनता है 40,000 का। अब यदि मान लो उसने अपनी आईटीआर जो है वो 5 जुलाई 2024 से पहले फाइल की थी तो वो फिर 25,000 रुपये की रिबेट जो है उसका बेनिफिट अपने आईटीआर में क्लेम कर लेगा। लेकिन मान लो अब उसने अपनी आईटीआर 5 जुलाई के बाद फाइल की थी तो उस केस में उसको 2 लाख का 15% यानी कि 30,000 का डायरेक्ट टैक्स जो है उसका पेमेंट करना है। तो 5 जुलाई से पहले क्या होता था कि एसएससी की अगर नॉर्मल रेट वाली इनकम हो या स्पेशल रेट वाली इनकम हो, दोनों ही केस में उसको रिबेट जो थी वो अलाउड हो जाती थी और न्यू टैक्स रिजीम में उसको मार्जिनल रिलीफ जो है उसका बेनिफिट भी मिल जाता था। तो नॉर्मल इनकम आपकी कौन सी होती है? तो नॉर्मल इनकम वो होती है आपकी जो कि आपकी सैलरी से, बिजनेस या प्रोफेशन से या अदर सोर्सेज जो है उससे रिसीव हो रही है और उस पर नॉर्मल रेट जो है उससे टैक्स लगता है। जैसे कि अगर आपकी न्यू टैक्स रिजीम आप ऑप्ट करते हैं तो 3 लाख रुपए की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। 3 लाख से 6 लाख रुपए की अगर आपकी इनकम है तो उस केस में आपको 10% से टैक्स का पेमेंट करना है। तो ये तो होती है आपकी नॉर्मल रेट वाली इनकम। अब स्पेशल रेट वाली इनकम आपकी कौन सी होती है? जैसे कि अगर आपको कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है सेक्शन 111A में तो वहाँ आपको 15% का टैक्स पेमेंट करना है। अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है सेक्शन 112A में तो वहाँ पे आपको 10% से टैक्स का पेमेंट करना है। और यदि आपको कोई ऑनलाइन गेमिंग से, हॉर्स रेस से, क्रिप्टो करेंसी से, वर्चुअल डिजिटल एसेट से, लॉटरी से अगर कोई इनकम हो रही है तो ये इनकम आपकी स्पेशल कैटेगरी की इनकम होती है और इस पर आपको 30% से टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने 5 जुलाई 2024 से ये जितनी भी स्पेशल कैटेगरी की इनकम है इन सभी से रिबेट जो है उसको हटा दिया है। यानी कि अब आपकी स्पेशल कैटेगरी की जो इनकम है उसमें आपको न्यू टैक्स रिजीम में कोई भी रिबेट जो है वो अलाउड नहीं है। तो जो ये रिबेट गवर्नमेंट ने हटाई है वो न्यू टैक्स रिजीम के केस में हटाई है। यानी कि अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी आईटीआर फाइल करते हैं तो स्पेशल कैटेगरी की इनकम के केस में आप 12,500 रुपये की जो रिबेट है वो अपने आईटीआर में क्लेम कर सकते हैं। मान लो 5 जुलाई 2024 से पहले अगर किसी एसएससी जो है उसने अपनी आईटीआर फाइल कर दी है और उसकी आईटीआर में अगर स्पेशल कैटेगरी की अगर कोई इनकम है तो उसको बहुत ही बड़ा बेनिफिट हो गया है, क्योंकि 5 जुलाई 2024 से पहले नॉर्मल रेट वाली इनकम और स्पेशल रेट वाली इनकम दोनों ही केसेस में क्या होता था कि रिबेट जो है उसका बेनिफिट 87A में मिल जाता था, चाहे वो एसएससी ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करे या न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करे। तो गवर्नमेंट ने ये मेजर चेंजेस जो है वो क्यों किया है, इसका अभी तक कोई भी क्लैरिफिकेशन जो है वो डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं आया है। तो यदि आपकी भी कोई स्पेशल कैटेगरी की इनकम है और यदि आपने अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है तो आप अपना आईटीआर फाइल करते समय स्पेशल कैटेगरी की इनकम पर टैक्स का पेमेंट जो है वो जरूर कर दे। अदरवाइज क्या हो सकता है कि फ्यूचर में आपके पास मिसमैच का नोटिस आ सकता है और उस टाइम हो सकता है कि आपको टैक्स का पेमेंट करना पड़े।
तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो या किसी तरह की हेल्प हुई हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।